तो क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आपके सामने लिखा हुआ है शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जिक्र किसका किया जा रहा है? ट्राइंगल का। और ट्राइंगल की कोई भी दो साइड से बनने वाली एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो के उस साइड्स का क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। तो इसका मतलब हो गया, सबसे पहली बात ट्राइंगल का जिक्र किया जा रहा है, उस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट से बनने वाली ज्वाइंट। जैसे कि इसकी एग्जांपल इस तरह है कि सपोज कर लें आपके पास ट्राइंगल है, मैं इन दो साइड की बात कर रहा हूं, तो ये दो साइड का मिड पॉइंट ये वाला हुआ, इससे बनने वाली लाइन, सही है। या फिर मैं इन दो साइड की जिक्र कर रहा हूं, तो इन दो साइड का मिड पॉइंट कौन सा हुआ? ये वाला हो गया, ठीक है। या फिर मैं इन दो साइड का जिक्र कर रहा हूं, तो इन दो साइड का मिड पॉइंट ये वाला हो गया। तो इन्होंने कहा कोई भी दो साइड का से बनने वाली जो लाइन है इस पैरेलल, ये वर्ड किस चीज को बताएगा? एक्सरसाइज 2.4 को, इस पैरेलल टू दी थर्ड साइड। इनके कहने का मकसद है वो लाइन जो दो साइड के मिड पॉइंट से बन रही है वो लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी, और ऐसा बिल्कुल हो रहा है। आप देखो कि ये लाइन जो है जो कि मिड पॉइंट से बन रही है वो लाइन इसकी क्या है? पैरेलल है। ये वाली लाइन भी इस लाइन के ऊपर क्या है? पैरेलल। ये वाली लाइन भी इस थर्ड साइड के ऊपर क्या है? पैरेलल। यानी चाहे आप इन तीनों में से कोई भी डायग्राम ड्रॉ करो, जो थर्ड साइड होगी उससे बनने वाली लाइन जो है वो पैरेलल होगी, थर्ड साइड पर वो लाइन पैरेलल होगी। ये बात पत्थर पे लकीर है, आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात भी समझ में आ रही है। कौन सी डायग्राम अच्छी लग रही है? ये तो अजीब सी लग रही है, ये अच्छी डायग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स भी शो हो रहे हैं और पैरेलल भी आसानी से शो हो रहे हैं। अच्छा जी, और अब इन्होंने करना क्या है, सुनो जरा गौर से। इन्होंने कहा इफ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू, अब ये लाइन दूसरी बात बता रहा है, यहां तक आधी बात प्रूव हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल की बात आ गई। तो पैरेलल के स्लोप बराबर होता है, m1 किसके बराबर होता है? m2 के। यानी स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ थर्ड साइड, स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ थर्ड साइड शुड बी इक्वल। दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये बात तो आधी प्रूव हो जाएगी, बट ये जो एंड लिखा है इस एंड से अगली बात भी प्रूव करनी पड़ रही है। और वो एंड के बाद क्या मेंशन कर रहा है आपके सामने? वो लिख रहा है एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब इन दोनों की जो लंबाई है, लेंथ है, वो एक दूसरे से आधी है, 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब एक लेंथ छोटी है तो एक लेंथ बड़ी है। मतलब ये लेंथ अगर सपोज कर ली जाए कि ये लेंथ 1 है, 2 है, तो ये लेंथ 1 होगी, उसकी आधा होगा। तो ये बिल्कुल आ रहा भी समझ में कि ये लेंथ जो है थोड़ा सा कम है और ये लेंथ क्या है? बड़ा है। तो उसका मतलब ये कि ये वाली बात भी प्रूव करनी है, तो लेंथ का जिक्र कहीं हो जाए, वहां क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो बेटा उस वक्त आएगा ना जब ये मिड पॉइंट्स निकल कर आएंगे, सही है। और डिस्टेंस उस वक्त निकल आएगा जब ए बी सी के वर्टेक्स निकल आएंगे। तो ये वो सवाल है जिसमें ना वर्टेक्स मालूम है ना मिड पॉइंट मालूम है। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होता है? वही सपोजिशन करते हुए। तो हम यही डायग्राम बनाएंगे। अब और से देखिए, जब हम इस डायग्राम को किस में बनाएंगे? हम इस डायग्राम को प्लेन पे बनाएंगे बेटा। तो प्लेन के लिए क्या बनता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बन गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब बताइए ए का पॉइंट कौन सा हुआ? 0,0। बी का पॉइंट कौन सा हुआ? a,0। ठीक है। अच्छा, अब सी के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ नहीं करना कि मैं वही पॉइंट रखूं। अब मुझे तो कुछ भी प्रूफ करना है ना, मतलब मुझे तो एक तो स्लोप पैरेलल प्रूफ करना है, उसके लिए तो मुझे m1 m2 की नीड है। तो मैं इसको सपोज कर लूंगा b, c। अब मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ नहीं करना। वो क्वेश्चन नंबर 19 था जहां पर हमने यहाँ b, c की जगह पर क्या सपोज किया था? a/2 x की जगह पर और y की जगह पर a√3/2। और इसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री होता है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो वेरिएबल तो सपोज करना ही है, तो 1/2 की जगह हमने क्या सपोज किया? a/2।
और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो a √3/2 थी। क्वेश्चन नंबर 19 की टेक्निक के मुताबिक हमने c यहाँ पर ऐसे सपोज किया था। अगर हमने c वहां पर b, c से कर देते तो सवाल हो जाता, लेकिन बहुत लंबा होता, 2.5 पेज में जाता वो सवाल। तो बेहतर है आसान चीज बनाइए। वहां इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र किया हुआ है, तो वहां सपोजिशन सी के लिए ये रखेंगे, और जहां इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिक्र नहीं है, जस्ट ट्रायंगल का जिक्र है, वो ट्रायंगल जो है वो कोई भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, तो उसका सी जो है वो आप क्या रख देंगे, b, c। तो यहां तक की बात किसी के लिए कोई मसले वाली नहीं हो सकती। ठीक है मेरे बच्चों, अब सुन लीजिए, ये डायग्राम ड्रॉ कर लें। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश जी बेटा। अब एक साथ देख लें, तमाम बच्चे देखें, डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब हमने करना ही है बेटा कि हम सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। देखो हमारा असल जो वर्किंग है वो किस पर है, वो M1 M2 और AB है, मतलब थर्ड साइड जिसके ऊपर पैरेलल है। तो सबसे पहले M1 M2 नहीं निकल कर आएंगे तो आगे क्या निकल कर आएगा, तो हमने सबसे पहले निकालना है मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट यहां हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट है A का पॉइंट 0,0, B का पॉइंट A,0, ये कहलाएगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2। बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। जी x1 कितना है, 0 प्लस a/2, और y1 कितना है आपके पास, 0 प्लस 0/2। तो बेटा ये बना a/2 और ये बना 0, ये M1 निकल कर आया, ये M1 निकल आया। अब मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BC। जब BC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो B का वर्टेक्स है A,0, C का वर्टेक्स है B,C। एक हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2। तो बेटा आपने मिड पॉइंट 2 निकालना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो M2 निकालते वक्त x1 हो गया a प्लस b/2 और y1 हो गया 0 प्लस c/2। M2 आपके पास जनाब क्या आया, a प्लस b/2 एंड c/2। ये M2 निकल आया। ठीक है, ये M2 फाइंड हो गया। M1 और M2 दोनों फाइंड हो गए। डायग्राम पर गौर करिए तमाम बच्चे, बताइए भाई M1 की वैल्यू M2 की वैल्यू आ गई है। अब ये पैरेलल है, ये बात प्रूफ कैसे होगी, स्लोप ऑफ M1 M2 निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, दोनों के स्लोप सेम निकलने चाहिए, तो एक आधी बात तो प्रूव हो जाएगी। तो अब हम क्या हेडिंग डालेंगे, स्लोप ऑफ M1 M2 का स्लोप निकालते हैं भाई। जब M1 M2 का स्लोप निकालेंगे तो M1 की वैल्यू है a/2, 0, जिसको हम x1 y1 का नाम देंगे। M2 की वैल्यू बेटा आपके पास है a प्लस b/2, c/2। ये x2 y2 हो गया। गौर से देख लीजिए, स्लोप मालूम कर रहे हैं M1, तो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है आपके पास c/2, y1 क्या है 0 होल डिवाइडेड बाय x2 क्या है a प्लस b/2 माइनस a/2। नीचे ऊपर तो 0 है, उसको हटाइए, नीचे 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो डायग्राम को रब कर रहा हूं क्योंकि स्लोप के लिए पैरेलल मालूम करना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो डायग्राम को रब कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होगा, M1 बराबर हुआ c/2 के, नीचे लिया एलसीएम 2 का, तो बेटा a प्लस बी ऐसे आ गया और माइनस ए भी इसी तरह आ गया। a से a क्या हुआ, कैंसिल। M1 क्या है c/2 और b/2, तो 2 से 2 कैंसिल। M1 कितना निकला c/2, c/b, ये M1 आया। इसका मतलब M2 भी क्या निकलना चाहिए, c/b। तो अब हम निकालेंगे M2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, शाबाश, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसको रिकरेक्ट कर लें जल्दी से। आपका C का वर्टेक्स जो है वो हमने यहाँ पर B लिख दिया था, तो M1 आपके पास b/2 और c/2 आया है।
तो उसकी वजह से हमारा मिड पॉइंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर हमारे पास वैल्यूज क्या हो गई, अब यहां पर हमारे पास वैल्यूज हो गई b/2 कॉमा c/2। तो जब हम इसको प्रूफ करने जाएंगे बेटा, इसको हम फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो चेक कर लो भाई, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग से देखो सवाल में मसला हो जाता है। देखो भाई, y2 की जगह पर क्या आएगा, c/2 माइनस y1 की जगह पे भी क्या आ रहा है, c/2। x2 की जगह पर आ रहा है a प्लस b/2 माइनस b/2। अब जरा और से देखना, c/2 प्लस माइनस में क्या हो गया, इसका मतलब ऊपर क्या आ गया, जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाता है, जीरो। जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो रही हो वो जीरो हो जाता है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, नोमिनेटर में जीरो है, तो जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए वो क्या आ जाएगा, जीरो। जी सही है। अब तमाम बच्चों ने देखा कि स्लोप ऑफ m1 m2 निकाला है, अब स्लोप ऑफ a भी निकालना है। तो a का वर्टेक्स है 0,0 x1 y1 और b का वर्टेक्स है a,0। अच्छा b का क्यों निकाल रहे हैं, सवाल b का क्यों निकाल रहे हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने बताया एक तो m1 m2 है, दूसरा थर्ड साइड कौन सी हो गई, ab, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो m2 स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m2 हो गया बेटा आपके पास 0 माइनस 0 a माइनस 0, जीरो से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाती है, तो m1 और m2 जीरो निकल रहे हैं भाई। और ये बात प्रूव हो गई कि सिंस हेंस m1 m2 is parallel to AB की साइड के बराबर है, तो m1 इज इक्वल टू m2। ये बात प्रूव हो गई, ये बात प्रूव हो गई ना कि m1 किसके बराबर हो गया, m2। और देखो प्रूफ भी कितना खूबसूरत हुआ है, आप देखिए कि m1 और m2 का स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो कब होता है, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये स्लोप है। तो आप बताइए डायग्राम के अकॉर्डिंग दोनों लाइनें कौन सी लाइनें थी, हॉरिजॉन्टल थी, और दोनों के स्लोप क्या थे, जीरो। जब भी हमने कौन सी डायग्राम नहीं रखी जो अजीब सी लग रही थी, अगर हम वो वाली लाइंस लेते तो फिर हमें क्या करना होता, वहां स्लोप जीरो नहीं निकलता, किसी और बात से प्रूव होता, प्रूफ तो हो जाता लेकिन किसी और बात से। अभी जिस साइड को हमने लिया वहां प्रूफ किससे हो रहा है, जीरो से हो रहा है, वहां प्रूफ फिर किसी और नंबर से होगा, ठीक है बेटा। यहां तक कॉपी कर लें, स्लोप की बात आ गई है, अब लेंथ की बात करेंगे। जी बेटा, तो अब हमें इसे आगे की बात को प्रूफ करना है, तो हम डिस्टेंसेस को निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस m1 m2। देखो जब भी मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैं सिर्फ साइन के लिए बाहर नहीं लगाता, बल्कि ये मॉड वाला साइन भी लगाता, क्योंकि वो लेंथ या डिस्टेंस एक ही बात को रिप्रेजेंट करता है। m1 कितना निकला था बेटा अभी, b/2 कॉमा c/2, जो कि हमने रिकरेक्ट किया x1 y1। और m2 आपके पास क्या निकला है भाई, a प्लस b/2 कॉमा 0 है, c/2 है, x2 y2। जी मेरे बच्चों, अब बताइए क्या होना चाहिए, m1 m2 का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, बहुत ही आसान बात सर। डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों वाला, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करोगे, x2 की जगह पर क्या आएगा, x2 की जगह पर आएगा a प्लस b/2 माइनस x1 की जगह आएगा b/2 प्लस y2 की जगह पर आएगा c/2 माइनस c/2 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो जीरो ही हो गया, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो, तो उस साइड को तो लिखने की, यानी प्लस के बाद वाली चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लेंगे एलसीएम 2 का। सेम नंबर का एलसीएम होता है, ऊपर वाला नंबर नीचे ऐसे उतर जाए। बी से बी कैंसिल हुआ, क्या बचा, अच्छा स्क्वायर इसके ऊपर है, क्या बचा आपके पास, a/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ a/2। ये किसकी लेंथ निकली है, m1 m2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, लेंथ किसकी निकालेंगे, AB की। तो ये बात भी प्रूव हो जाएगी, जो अगली बात अभी हमने करी है वो बात भी प्रूव हो जाएगी। तो हम निकालते हैं लेंथ
शाबाश, फिर खत्म हो जाएगी हमारी क्लास और कल होगी 5 पेपर्स की क्लास फॉर डिस्टेंस ए बी। मैंने कहा डिस्टेंस की बात हो जाए तो मॉड भी लगा देना। ए की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ए की जगह आएगा 0,0 x1 y1 और बी की जगह आ जाएगा a,0 x2 y2। बहुत जल्दी से निकालूंगा, चेक करिएगा भाई। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, a माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बेटा बचा क्या, सिर्फ a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल a। क्या इन्होंने यही बात की थी आपके सामने? क्या ये बराबर आएंगे? नहीं, बराबर नहीं आएंगे, हाफ होंगे। अब ये बात हमने लिखनी कैसे होती है, सुनो जरा गौर से देखिए भाई। ए बी का जो डिस्टेंस है m1 m2 का हाफ होगा। m1 m2 के हाफ होगा, या इसको ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये 1/2 इस तरफ आए कि जो m1 m2 है वो ab का हाफ हो। m1 m2 क्या था, कम था, और ab क्या था, बड़ा था। तो ab का हाफ m1 m2 के बराबर। तो ये बात प्रूफ करते हैं भाई कैसे। ab का डिस्टेंस क्या है, a/2 हो गया 1/2 a/2, और m1 m2 क्या निकला है, a/2। क्योंकि ए बी का डिस्टेंस ए है तो ये a1 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या ये दोनों बराबर हो गया, ये बात प्रूफ हो गई। तो बाकायदा आप लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो बेटा आपने देखा लास्ट वीक भी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया और क्वेश्चन नंबर 21 किया। इस तरह एक्सरसाइज 2.4 के वो 3 मुश्किल सवाल जिनके वर्टेक्सेस या कोई भी वैल्यूज गिवन नहीं होती, हमें खुद सपोज करनी होती है प्लेन पर रखकर, और वो सपोज को समझा दिया एक पैरेललोग्राम का, एक ट्राइंगल के दोनों सवाल का है। और इंशाल्लाह कल हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 2.4 के असाइनमेंट्स के क्वेश्चन 5 पेपर्स के दूंगा, यहीं पर शेयर करूंगा और वो वाले क्लास आपकी होगी। फिर एक्सरसाइज 2.5 पर मूव करेंगे, आखिरी एक्सरसाइज होगी चैप्टर 2 की। यस यू गो।